थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो चीज है कॉमनली, जैसे आप इनको सुनोगे, इन्होंने एक नई चीज सीखी थी, सिलेबस को बार बार एनालिसिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट, लिख लो सिलेबस एनालिसिस। क्यों? मैं हमेशा जब शुरुआत करता हूं तो सिलेबस एनालिसिस को बेस मानता हूं। ओवरलैपिंग टॉपिक्स, तो जो अभी जो प्रॉपर आईएएस बन रहा है, कम से कम उसकी बात तो सुन लोगे। हाँ भैया आईएएस हो गए, ठीक है, तो कम से कम उसकी बात तो सुनोगे। तो ओवरलैपिंग टॉपिक्स को क्रैक किया। ओवरलैपिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? आप जब सिलेबस एनालिसिस करते हो, वो बड़े एग्जांपल के साथ, वही वाला एग्जांपल जो मैं देता हूं, अब उसके मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, क्योंकि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है। तो वो जैसे मैं डिजास्टर मैनेजमेंट कई बार समझाया है कि, और जैसे जियोमॉर्फोलॉजी समझाया है कि पेपर 1 में ऐसे है और पेपर 3 में है। मैंने जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक पेपर 1 पेपर 3 हमेशा एग्जांपल, सारे एग्जांपल तुम उसके मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ चलो ये स्टूडेंट बोल रहा है बढ़िया से। तो वो बताएगा कि सबसे पहला जो सेगमेंट है वो आपका सिलेबस एनालिसिस है, फिर से कह रहा हूं, और ओवरलैपिंग टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। वो तुम्हें की बताएगा कि एक्चुअली में जो सिलेबस तुम्हें चारों पेपर का दिखाई पड़ता है, स्पेशली खासतौर पे पहले 3 पेपर की बात करेगा, बोला एग्जैक्टली इतना बड़ा है ही नहीं है सिलेबस। जिस दिन तुम सिलेबस को पकड़ना सीख जाओगे, सिलेबस को पढ़ना सीख जाओगे, सिलेबस के अंदर चला जाना सीख जाओगे, तुम्हें पता चलेगा यूपीएससी ने ढेर सारे टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब वो बार बार रिप्लीकेट है। जैसे एग्जांपल बड़ा अच्छा लिया, जब कल हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे कि सर जब हम वुमेन इंपावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल, कि जब हम वुमेन इंपावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पेपर 1 में हम उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन अगर वुमेन इंपावरमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर दे रहा है, तो ये तो पेपर 2 की बात हो गई। पेपर 2 की बात हो गई, और जितनी भी सरकारी पॉलिसी वुमेन इंपावरमेंट के लिए चलाई जा रही है वो पेपर 3 का पार्ट हो गई। तो ये अलग अलग थोड़े ना, ये तीनों में दिया हुआ है, ये तीनों पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको कनेक्ट करके पढ़ना शुरू किया, आपने ओवरलैपिंग टॉपिक पकड़ लिया, आपको लगेगा अरे यार ये तो तीनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ा जा सकता है। इससे क्या होता है कि टाइम बहुत बच जाता है और आप आसानी से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको सबसे पहला क्या करना, फिर से कह रहा हूं, जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं वो सिलेबस एनालिसिस को प्लीज समझने की कोशिश करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, जब आप उनके साथ